ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम हम कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम के तीसरे कैंटो के 16वें अध्याय का समरी हमने इसको समाप्त किया था। अब हम पढ़ेंगे एक बार फिर से इसको, और इसमें चर्चा है किस प्रकार से जय और विजय को साधुओं का, मुनियों का श्राप मिलता है। तो पहले से 12वें श्लोक में भगवान जो है, झगड़ा चल रहा है, या झगड़ा क्या कहिए, 4 कुमार बड़े क्रोधित हैं और उन्होंने क्रोध में श्राप दे दिया, और इस श्राप को सुन के बाहर को झगड़ा चल रहा है। भगवान वैकुंठ के गेट में, 7वें गेट में स्वयं बाहर आ जाते हैं और आके बोलते हैं, हाँ, एकदम से आते ही बोलते हैं कि मैं, आपने जो भी बोला, इनको जो भी बोला, मैं उसको अप्रूव करता हूं। उन मुनियों की बात को भगवान अप्रूव करते हैं, यानी कि जो उन्होंने पनिशमेंट दी उसको वो अप्रूव करते हैं। बोलते हैं कि मेरे लिए हे 4 कुमार, ब्राह्मण या वैष्णव सबसे इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि मेरे अटेंडेंट्स ने, मेरे सेवकों ने तुम्हारा अपमान किया और आप वैष्णव हैं, इसलिए इस अपमान को मैं अपने द्वारा किया मानता हूं। भगवान बोलते हैं कि किसी दास से अगर कोई गलती होती है तो उसके मालिक को उसको उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, इसलिए इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। उसके बाद 6 से 11वें में भगवान ब्राह्मणों को या वैष्णवों को ग्लोरीफाई करते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरे पास जितना भी फेम है, वो क्यों है, जितना भी मेरी लीलाएं हैं, वो लीलाएं सुनकर चांडाल भी पवित्र हो जाता है, भगवान कह रहे हैं। तो बता रहे हैं ये जो मैंने अटेन किया है, ये मैंने ब्राह्मणों से ही प्राप्त किया है, इसलिए मैं अपने हाथ काटने से भी झिझकूंगा नहीं यदि ये हाथ इन वैष्णवों का अपमान करता है, यानी कि मैं आपके अपमान के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाऊंगा। उसके बाद बोलते हैं कि जो मेरे भक्त हैं, मेरे चरणों की रज से सारा संसार पवित्र होता है। आगे बताते हैं कि जो गंगा नदी है वो भी मेरे चरणों से निकलती है और सारे संसार को पवित्र करती है, लेकिन ये शक्ति इसमें इसलिए आती है क्योंकि हजारों ब्राह्मण वैष्णव इस गंगा नदी में नहाते हैं। उसके बाद कहते हैं कि मैं जो है, लोग मुझे सेक्रीफाइस से, यानी कि अग्नि यज्ञ से मुझे कुछ ऑफर करने का प्रयास करते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा प्रसन्न होता हूँ जब ब्राह्मणों के या वैष्णवों के मुख से घी युक्त व्यंजन उनके मुख में बड़े प्रेम से डाले जाते हैं। यानी कि बता रहे हैं कि यदि आप ब्राह्मणों को प्रसन्न करेंगे तो मैं प्रसन्न होता हूँ। बोलते हैं कि जो व्यक्ति ब्राह्मणों को, गायों को की रक्षा करता है, और डिपेंडेंट, डिफेंसलेस जो लोग होते हैं, जिसमें कि हमने बताया था कि बच्चे, बूढ़े और माताएं, इनकी रक्षा करते हैं, उनसे मैं प्रसन्न होता हूँ। और जो ब्राह्मणों को, गायों को और इन लाचार व्यक्तियों को डिसरिस्पेक्ट करता है, वो उससे मैं बड़ा अप्रसन्न हो जाता हूँ। तो ये बात कह के उनको बताते हैं कि इन लोगों ने ऐसे लोगों का अपमान किया, आपका अपमान किया है, इसलिए जो हुआ आपने सही किया, लेकिन मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूं कि ये लोगों को इनका दंड तो मिले, लेकिन ये लोग जल्दी वापस आ जाए, कि ज्यादा देर तक मुझसे दूर ना रहे। आप कुमार ये सारी बात सुन रहे हैं। तो कुमार क्या कहते हैं, कुमार अब तब वहां पे भगवान के सुंदर दर्शन करते हैं, और उस दर्शन के बाद ऐसा लगता है कि वो संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। वो भगवान के इन वचनों को समझ नहीं पाते हैं कि भगवान उनसे प्रसन्न हैं या दुखी हैं, भगवान उन्हें डांट रहे हैं या उनसे प्रेम से बात कर रहे हैं। क्योंकि एक तरफ तो भगवान कहते हैं कि आपका अपमान हुआ इसलिए मैं इनके हाथ भी काट दूंगा, दूसरी तरफ कह रहे हैं ये मेरे ही दास हैं, इनके गलतियों का जिम्मेदारी मैं लेता हूं, जैसे कोई अपने बच्चे की जिम्मेदारी लेता है। ये बच्चे को माफ कर दो, है ना, इसने जो भी किया उसको क्षमा कर दो, ये चला तो जाए, चलो दंड आपने ठीक दिया, लेकिन ये वापस भी जल्दी आ जाए। हाँ, तो ये भगवान इनसे ज़्यादा प्यार करते हैं या हमसे ज़्यादा प्यार करते हैं? तो कुमार समझ नहीं, थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं। उसके बाद कुमार जो है बोलते हैं कि हमें, हे भगवान, हमें समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। फिर थोड़ा सा भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं कि आप जो भी करते हैं, आप जो भी कहते हैं, वो इसलिए करते हैं क्या कि एग्जाम्पल सेट हो सके।
गीता में भी आप कहते हैं कि मेरे लिए कुछ भी करणीय नहीं है, लेकिन मैं करता हूं क्योंकि सब लोग मुझे फॉलो करते हैं, क्योंकि आई एम द ग्रेटेस्ट। इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं कि ब्राह्मण से आपको शक्ति मिलती है, ब्राह्मण की चरण की धूल से गंगा जी पवित्र होती है। हाँ, ब्राह्मण से आपको सारा फेम मिलता है। वास्तव में ब्राह्मण जो कुछ भी है वो केवल आपके कारण है। वो इसलिए संसार में पूजा जाता है क्योंकि वो अपने हृदय में आपको रखता है। हाँ, वरना कैसा वैष्णव, कैसा ब्राह्मण? ब्राह्मण की जो भी योग्यता है वो इसीलिए है क्योंकि वो आपका भक्त है, अदरवाइज उसकी कोई योग्यता नहीं है। इस प्रकार बोलते हैं, इस प्रकार भगवान क्लेरिफाई करते हैं कि आप जो है एग्जाम्पल सेट करने के लिए बोल रहे हैं, ताकि सारे लोग इस बात को समझें कि इन लोगों की, ब्राह्मणों की, वैष्णव की और गायों की इत्यादि की क्या महत्व है। जिसमें वैष्णव प्रमुख आते हैं। हमने बोला कि ब्राह्मण कुछ और नहीं, ब्राह्मण जाति ब्राह्मण नहीं होता है। जो जाति से ब्राह्मण है जो वास्तव में ब्रह्म को जानता है, भगवान के पर्सनल फॉर्म को जानता है, वो वैष्णव कहलाता है। वो ब्राह्मण से भी ऊपर जाता है। उसके बाद बोलते हैं अब हमें समझ में आ रहा है कि हमसे बहुत बड़ा भयंकर अपराध हुआ है। हमने इन लोगों को, हाँ, बोलते बोलते उनको अब समझ में आ गया कि वास्तव में गलती हमारी है। हमने इस पवित्र वैकुंठ धाम में अपने गुस्से को दिखाया और आपके इन प्रिय दासों को श्राप दे डाला। अब हम तैयार हैं, जो भी आप डिसाइड करें हमारे लिए या इनके लिए, हम उनके लिए बिल्कुल तैयार हैं। अभी तो उनको रोके जाने पर भी गुस्सा आ रहा था, अब वो कह रहे हैं हमें दंड दे दीजिए, जो दंड आपको मान्य होगा वही दंड, हाँ, वही हमें स्वीकार है। उसके बाद 26 में 32 श्लोक में भगवान बोलते हैं, दोनों की सिचुएशन को रिकंसाइल करते हैं। भगवान बोलते हैं कि जो भी उन्हें पनिशमेंट मिली संसार में गिरने के लिए, असुर बनने के लिए, ये मेरे द्वारा ही प्लान्ड है, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। तो हमने डिटेल में सुना था किस प्रकार से भगवान वीर रस को भोगने के लिए, हाँ, जय विजय के साथ ऐसा उन्होंने प्लानिंग करी, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त ही भगवान के साथ प्ले में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोई साधारण व्यक्ति भगवान के साथ कैसे प्ले में आ सकता है? तो इस प्ले में इन्होंने ये रोल किया, जैसे कई सारे लोगों ने, देवताओं ने राम जी के साथ वानरों का प्ले किया। वो वानर बन गए जबकि वो देवता थे, हाँ, और भगवान के साथ लीला में पार्टिसिपेट किया। तो कुमार यहाँ पर जय विजय, असुर डीमंस बनेंगे। इस प्रकार से कुमारों ने सब कुछ सुना, भगवान को अपने आंखों में भर लिया, हाँ, और भगवान के परिक्रमा करी और वैकुंठ के बाहर से ही चले गए। उसके बाद भगवान जो है जय और विजय को बोलते हैं कि जाइए। बड़े दुखी मन से भगवान बोल रहे हैं आप जाइए, ये जाना ही उचित है, आपको जाना ही होगा, लेकिन चिंता मत कीजिए, आप जल्दी ही वापस आ जाएंगे। तो भगवान ये बात की गारंटी करते हैं कि कोई भगवान के धाम में यदि चला जाता है, हाँ, तो भगवान उसको नीचे नहीं गिरने देते वास्तव में, हाँ, उसको फिर से क्लेम करते ही करते हैं। और उसके बाद बताते हैं कि आपका ये होना ही था क्योंकि आपसे एक बार और गलती हो गई थी, आपने लक्ष्मी जी को भी रोक दिया। आप थोड़ा सोचा करिए कि आप क्या क्या कर देते हैं, हाँ। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग वैष्णव के बीच में रहने लग जाएं और बिल्कुल नेग्लेक्टफुल हो जाएं। वी हैव टू बी केयरफुल इवन इफ यू आर लिविंग। हमें, अगर हम भक्तों के बीच में भी रहने, तो हमें केयरफुल रहना चाहिए कि हमसे कोई अपराध ना हो। बोला कि आपने लक्ष्मी जी को ही रोक दिया एक बार मिलने से, मुझे मिलने से। मैं अंदर सो रहा था, लक्ष्मी जी मिलने आई थी और आपने रोक दिया। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आप जाइए और आप हमेशा मेरा चिंतन करेंगे। लेकिन क्योंकि हमें प्ले करना है वीर रस का, आपको मेरा दुश्मन बनना है, इसलिए आप मेरा चिंतन दुश्मनी में करेंगे। लेकिन उस चिंतन इतना शुद्ध होगा कि जो भी आपसे अपराध हुए होंगे आज तक, इससे पहले या अभी जो हुए, सब धुल जाएंगे और फिर तुम बाद में आप मेरे पास ही आ जाएंगे। तो हमने चर्चा करी थी कि ऐसा असुरों के साथ नहीं होता है, साधारण असुरों के साथ। इसलिए प्रभुपाद कहते थे असुर बनना है तो हिरण्यकशिपु जैसा बनो। लेकिन हमने ये भी सुना था कि ये असुर जो भगवान के द्वारा मारे जाते हैं, ये भगवान के मधुर धाम में नहीं जाते हैं, ये ब्रह्म ज्योति में चले जाते हैं। खैर, जय विजय भगवान के भक्त थे। उसके बाद वैकुंठ से जय और विजय नीचे गिरते हैं, और जब वो नीचे गिरते हैं तो सारे देवता, सब लोग उनको नीचे गिरते हुए देखते हैं और चारों तरफ हाहाकार हो जाता है। बड़ा, सब लोगों को बड़ा दुख होता है कि देखो जय और विजय नीचे जा रहे हैं। सबको इस बात का बड़ा दुख होता है और अंत में वो नीचे गिर के कहाँ जाते हैं? सीधा दिति के गर्भ में, जो कि गलत समय पर पति पत्नी के संबंध के कारण ये अब इनके गर्भ में घुस जाते हैं और इतने पावरफुल हो जाते हैं कि ब्रह्मा जी कहते हैं असुरों को, हे असुरों, कोई इलाज नहीं है इसका, क्योंकि ये सारी प्लानिंग स्वयं भगवान की है। राखे कृष्ण मारे को के और मारे कृष्ण राखे के।
इसलिए कुछ नहीं हो सकता, एकमात्र भगवान ही इसको सॉल्व करेंगे। आप लोग अपने अपने जगह पे अपने अपने घरों में जाइए, समय आने पर भगवान इस समस्या का समाधान भी करेंगे। तो हमारे जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं उससे विचलित हुए बिना हम भगवान की भक्ति करते रहें, तो हर चीज़ का समाधान अपने आप निकल जाए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की